मैम कुछ कहना चाह रही है? मैम बोलो। गवर्नमेंट की वो है क्या मैम बोलो। तो वो नाम राशि से बढ़ रहा है, लीगल से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जी 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 मिलेगा तो लीगल से ही मैडम, जो है बिना लीगल के मिलने का नहीं। नहीं बोल भी दिया, जो वकील खड़ा करूंगा। अच्छा है उन्होंने, मुकेश जी ने कहा है। सनी जी ने मैसेज किया था जो ग्रुप में ना। हाँ जी जी। तो उसने बोले कि आपके द्वारा गलत मैसेज मार्च का कोई चेक नहीं, और सेकंड मैसेज भेजा, मैं नहीं भेजा हुआ मैसेज बाकी नहीं था, कहना कहीं था। मैडम आपको बोला गया था मुकेश त्यागी जी के थ्रू, आपको बोला गया है कि 4-5 दिन रुकना, आपने नहीं रुके, इसलिए मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ और आप रुके नहीं, तो इसका मतलब ये समझ लो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये तो रेटिंग देते हैं इसी तरह। रुकने की ठीक है सर, वो तो हमने आपको पहले बता दिया था। मैम कोई नहीं, हम तो लीगल जा रहे हैं, कोई टेंशन है ही नहीं। देंगे ना देंगे तो वकील तो खड़ा करें, हमारा केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अपना वकील खड़ा कर देंगे तो हमारे सामने। कौन कर रहा है? हम तो चाह रहे कोई रिप्रेजेंटेटिव सामने तो आए उसके। अच्छा, त्यागी जी वकील खड़ा कर रहे हैं क्या? त्यागी जी वकील खड़ा कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, जिसे बिठा रखा था उसे खड़ा कर देंगे तो क्या बढ़िया बात। जी मैम। उनका कहना है कि आपने गलत मैसेज भेजा है। अच्छा, मतलब पैसा भी हमारा, गलती भी हमारी, सब कुछ हमारा। और ये सही कह रही मैम, तो वैसे जो होता है मैम पहले गलती तो शुरू से ही कर दी थी। मैडम ये बताती हूँ जो है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, ये बताओ मेरे को जो है। नहीं, तो आपसे जवाब चाहिए कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते। लेकिन से लिख दे, हमारे रेस्पॉन्स नहीं देते वो। कोई रेस्पॉन्स देखिए मैम, देंगे, चिंता ना करो, सुबह कोई फोन आएगा तुम्हारे पास। आए ना आए, हम भी कल इनको कोटद्वार जा सकता है, नजीबाबाद आपसे मिलते हुए हस्बैंड कोटद्वार ना। हाँ वो सर से बात हुई थी मेरी, आएंगे वो कल। तो हम चेक लगा देंगे फिर। जी कल को आएंगे वे। हम भी देंगे फिर। मैडम मेरी जो है रिटायर्ड जज से बात हुई थी, आपने शायद सुना नहीं, आप लेट आई हैं शायद, जो है मीटिंग में लेट आई हैं आप। तो उसमें जो है उन्होंने जज साहब ने कहा कि जस्टिस आपके साथ है, डिफेंड कंपनी को करना है, कितनी हियरिंग में वो डिफेंड करेंगे ये उन पे डिपेंड करता है, आपको नहीं करना, जो है डिफेंड कंपनी को करना है। तो मैडम एक्चुअली लोग तो मजाक समझ रहे हैं कि हमने ऐसे, बिल्कुल सर, ये तो मजाक समझ रहे हैं कि हमने ऐसे लोगों का स्कैम कर दिया, हम बच के निकल जाएंगे। नहीं वो तो ठीक है। आज भी कर्नाटक के एक डॉक्टर साहब, उनसे बात हुई थी सर, उनका ये कहना है कि मैं लास्ट वीक में 50% में सेटलमेंट करके ले गया और 10 महीने की चेक दे मेरे को। जी वो परमानेंट कंटिन्यू कर रहे हैं ना, उसे 10 महीने तक 1 लाख रुपए देने को बोला। हाँ लेकिन तो ऐसे तो बहुत लोग हैं। नहीं ऐसे तो वो अभी भी त्यागी जी तो ये कह रहे हैं अभी 200 लोग बच रहे हैं, तो अभी 50% का सेटलमेंट करना है बाकी का। अब उनसे हमें क्या लेना, किसी का करना है। अरे सर उन्हें करने दो जो कर रहे हैं, हमारा करना है तो 100% का कर दे, नहीं तो हम तो जा ही रहे हैं, कोई टेंशन छोड़े ना। बस इतना लाइटली लेते हैं ना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि सर क्या दे रहे हैं, हमें पैसा में देते पैसा हमारे हमारे ग्रुप को दे दे, हमें कुछ नहीं मतलब, जो है हमारे ग्रुप पे है, इसको दे दे, हमारे पैसे मिल जाए ग्रुप वालों को, हमारे बात खत्म है। तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। ग्रुप की बात में सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमारा तो एक बार सेटलमेंट हो गया, दोबारा भी सेटलमेंट, एक बार सेटलमेंट हो गया
तो हम आपके ग्रुप में काउंट करें या नहीं? हमारे ग्रुप में आओ मैम, क्या बात कर दी, मोस्ट वेलकम है। आप अपना पुराना एग्रीमेंट हमें दे दो, हमें नए से कुछ नहीं लेना। अब नया तो एक बार चेक लगा लें हम, उसके बाद ना हाँ मैं चेक लगाऊं, 11 तक चेक लगाएंगे तब पेपर आपको फिर देंगे। ये तो इन्होंने एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है ना कि अगर फॉल्टी होते हैं तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। नहीं तो ब्रेक हो गया आपका एग्रीमेंट वैसे ही। अपने आपको फॉल्टी कहाँ मान रहे हैं? वो तो ये कहते हैं कि आपने हमारी बात सीक्रेट डिस्क्लोज कर दी, आपको पेमेंट करा तो आपने लोगों को प्रचार कर दिया, हमें पेमेंट कर दिया, तो आप दोषी हैं, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं तो साफ सुथरा हूँ और मैं तो वकील खड़ा करूंगा, ये उनका कहना है। मैडम हम तो चाह रहे हैं कि वकील सामने आए हमारे। तो वकील खड़ा कर, अब तो तेरे वकील की तो देखना है कितनी बड़ी बातों से संजय भाई, अगर बातों से अदालत चलती होती ना तो कब के हम केस जीत चुके थे। सही बात है। ऐसा है, इस त्यागी को तो करनी है बकवास, समझ आई ना? मैं ये खड़ा करूंगा, मैं वो खड़ा करूंगा। अरे तुझे जो करना कर ले, तू लोगों को रोक क्यों रहा? फिर सरेआम क्यों नहीं बोलता? मैसेज डाल देना एक कि जिसने जो करना कर लो, आ जाओ भाई, देख तुझे पता चलता कितना बड़ा पढ़ का बच्चा है तू। करना सही बात है। ओपन आना, तू सारे हिंदुस्तान को मैसेज डाल देना, जो करेगा हर मैसेज में डाल के नुका पे मेरा बाल पाड़ लो तुम सारे के सारे, मैं करूंगा वकील खड़ा। और फिर तो बात देख तू क्या बात है, हमारे को यहाँ धरती में थोड़ी दिख रही है यार। नहीं तो हमें क्यों बार बार किसी को जैसा क्यों जबरदस्ती किसी को फोन करवा दो? क्यों नहीं यार, फोन भी क्यों करवा मैं किसी को? क्यों समझा रहा तू? मत समझा, ज्यादा छाती चोड़ी है तो तू वो भी तमाशा देखना, तू तुझे पता चल जाएगा अब की बार क्या भी के साथ हूँ। तो सर त्यागी जी ने आज कॉल किया था ग्रुप में किसी को? वो तो रोज ही करेगा किसी न किसी को, उसे तो बकवास करनी है, दूसरों का बेवकूफ बनाना, ग्रुप तोड़ना उसे तो। मेरे को वो तो सोच रहा है इधर के कान भर के उधर कर दूं, उधर के ऐसे थोड़ी काम चलेगा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे भाई। बिल्कुल साहब से बात हुई थी उनकी शायद, मेरे से बात एक की ढंग की बात नहीं करता साला, पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार है साला, गधा है बिल्कुल, एक भी ढंग की बात नहीं करता। जब भी करेगा ग्रुप में बेवकूफ पढ़ने की बात करेगा, मैं यूं कर दूं, अरे तू जो मर्जी कर तू, हमें क्या कह रहा, हमने जो करना हम करेंगे, तू तो हमें यूं कह, अगर इतना बड़ा फन्ने का तो तुम्हें जो करना कर लो, जी जो मुझे करना मैं करूंगा। सभी भाई सभी साथियों को कैसे कर देगा? और जब फोन करे तो फोन करके ये कहना चाहिए कि भाई साहब इतना बड़ा फन्ने यूं कहे, मैं नहीं दूंगा तुम्हारी चवन्नी भी, और तुम्हें जो करना करो। यूं क्यों नहीं कहता तुम? सभी उसके बंदे चोर है ना? हाँ चोर है, यूं क्यों नहीं कहता तू? बस तुम्हारे स्टोर खड़े करूंगा मैं, अरे तू स्टोर खड़े कर, महल खड़े कर, हमें क्या लेना, तू जो मर्जी कर, तेरे पे जो खड़े हुए थे वे तो चले नहीं तेरे पे, हैं? आने को बाकी हल्दी कांड में पंसारी हो गया, क्या भाई हो? 2 पैसे आते दिमाग खराब हो गया इसका। दुनिया के बकाए में आ गया कि बेवकूफ बन रहा, अब ऐसी थोड़ी आ जाएगा बेटा हिंदुस्तान में। सभी भाई देखो जैसा हमें बताया गया, हमें तो ये कहा गया वकील साहब ने, एक बार FIR कर दो, फिर केस कर दो, और देखो मैं उसको यही ला दूंगा। और दुबई में भाई साहब आप यहाँ हो, FIR की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने अपना नाश्ता पीजिए। असल में क्या है, सारे ग्रुप तो टूटते चले गए, अपने अपने पैसे लेके साइड में होते चले गए, रोना पड़ गया इस बात का। नहीं तो इसके तो देवता भी आते, नहीं तो अब तक तो आ जाते हैं। बिल्कुल अभी भाई साहब इसने कोर्ट कचहरी देखी नहीं, अभी तमाशे देखे कहाँ इसने? इसने देखे कहाँ? भी तो इन्हें जवान चलाई है, जिस दिन देखेगा उस दिन लगेगा पता। एक केस भी अगर सही से हो गया तो कोई काम नहीं होने का इनका यहाँ। संजय भाई सही सा हो गया नहीं संजय भाई, ये केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक पार्टी आपको लिखित में कुछ दे देना, लिख देने का मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज जीत सकती है। जी नॉर्मली चला गया वो अलग मैटर है, भाई साहब अभी पता लग जाएगा उनको, जहाँ एक बार केस चल जाएगा बस, तभी अपना भी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। दूसरी बात ये है कि मैं जितने भी लोग हैं सभी से हाथ जोड़ के भाई गुजारिश करता हूँ, क्षमा याचना चाहता हूँ कि हो सके कुछ गलती मेरे से होगी हो। मुकेश त्यागी से तो कोई गलती शायद हुई नहीं है,
ना पहचान से हुई हैं, लेकिन मेरे से कुछ हो गई हैं। उनके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूं हाथ जोड़ के, और आपके माफ़ी की जो है ये करता हूं कि आप लोग शायद भाई मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर देंगे। और रही दूसरी बात, ए शर्मा जी हैं शायद मीटिंग में। हाँ सर, मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ सर। ए शर्मा जी से आज मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, और मैंने इनके पास जो है मुकेश का लास्ट फैसला भी डाल दिया था। तो मुकेश जी बता दो, वो शर्मा जी बता दो, शायद आपने तो सुन लिया होगा अब तो। हाँ, मैंने सुन लिया है। तो मीटिंग में थोड़ा सा बता दो। बाकी ये है कि जो हमारे से गलतियां हुई हैं उनके लिए हमने माफ़ी मांग ली है, और आज के बाद हम जो है सबसे लास्ट में सबके पीछे रहेंगे। और हमारे जो लीडर हैं, हमारे संजय राजपूत जी और अनुज भाई साहब जी, अग्रवाल साहब, जैन साहब, हम इनके पीछे रहेंगे सबके। ठाकुर साहब, पहले तो यह है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो मुकेश त्यागी ने कहा है वो आपने जो है हम लोगों के बीच में रखा। बस यह है कि हम लोगों की बात जो है ना वो उन तक पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि जो मैंने बात करी थी जो है मैंने आपको भी बताई थी, मैंने ग्रुप में भी बताई है, जो हमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताई है, रिटायर्ड ने, कि देखो सच्चाई तो आपकी तरफ है, जीतेंगे तो आप ही जब कोर्ट में चले जाएंगे। उसके बाद जो है डिफेंड करना है कंपनी को जो है। तो कंपनी कब तक डिफेंड करती है? आप एक हियरिंग में होता है, 2 में होता है, 10 में होता है, 20 में होता है, ये डिफेंड उनको करना है, हम लोगों को डिफेंड नहीं करना है। बाकी मुकेश त्यागी जी ने तो आपको स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जो लीगल जाना चाहे लीगल चले जाए। तो उसके आगे आपका भी कहने का बनता नहीं है। ठीक है, अगर नहीं मान रहे, कंपनी कह रही है तो ठीक है भाई, लीगल चले जाते हैं जो है। जी। ये ठाकुर साहब ने स्पष्ट शब्दों में मुकेश जी से बात करी है। इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे ग्रुप का अगर ध्यान रखो आप जो है कर लो, लेकिन उसने कहा ठीक है जी, अगर आपके कहने से नहीं मानते, जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं। ये उन्होंने जवाब दिया है। और जब उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया तो मैंने ठाकुर साहब से कहा था कि आप हमारी तरफ से भी उनको जवाब दे दीजिएगा कि जो है जस्टिस हमारे साथ है, ये तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। तो कानून जो है अपना काम करेगा। अब ये है कि समय लगेगा तो लगेगा, तुम जितना खींचना चाहो खींच लेना जो है, उसमेल क्या दिक्कत है। जी सर देखो, 1 साल तो हमने भी खींच लिया। हाँ, 1-2 साल हम वैसे खींच लेंगे। हमें तो उम्मीद है ना कि मिलेगा 100% बात है। अभी सिविल के केस का है ना, पता क्या ठाकुर साहब मना कर दिया उसने कि जो लीगल जाना चाहे उनको ना रोको आप जो। सर देखो, ये क्रिमिनल, सर एक बात सुनो, ये क्रिमिनल केस नहीं है जिसमें कि गवाह बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। ये तो लिखित में दे रखा आपने हमें सब कुछ, हम लिखित ही आपको लेके मरेगा। अरे ये सब पता त्यागी को और फैजान को, ये बावले नहीं है, इनके पास भी पता कर रखा क्या होना, इन्हें सब पता है क्या होना है। ये लीगल के लिए लोगों को रोक क्यों रहे हैं, यही तो वजह है, इन्हें पता क्या होना। ये बेवकूफ थोड़ी है, ये भाई ऐसा थोड़ी है, इन्होंने किसी वकील से बात नहीं करी होगी, इन्हें पता नहीं होगा हमने जो एग्रीमेंट कर रखा है इसका क्या चक्कर है, क्या नहीं है, किस किस तरीके से केस होंगे, हम जीतेंगे या हारेंगे या कितने % हमारी तरफ, इन्हें सब पता है। अगर इनका वकील यूँ कह देता कि त्यागी जी आंख मीच के सबको कह दो पूरे हिंदुस्तान को, जो करना कर लो, 1 मिनट नहीं लगा मुझे, 1 मिनट लगाते, बिल्कुल सही बात है। जैन साहब, ठाकुर साहब लोगों को पैसे देते नहीं। जैन साहब, अगर ऐसा होता ना तो लोगों को 1 पैसा भी नहीं मिलता, 1 पैसा भी। बस सही बात तो ये है जैन साहब। लेकिन मेरे को तो ये नहीं समझ में आता चारों तरफ से क्यों घुमा रहा है, जो कर रहा करने दे भाई, जब तुझे इतना डर नहीं, इतना ये तो टाइम खींच रहा है, बस टाइम खींच रहा है, टाइम। अरे अग्रवाल जी, देखो अब जो कर रहा है कर दे दो, पैसा उसका फूकेगा, समय उसका बर्बाद होगा, तेरे पेट में काहे को दर्द हो रहा। तू तो पैसे वाला आदमी, तेरा गमन कर दिया, तू अपना वकील खड़ा कर दे बड़े से बड़ा। तेरे को तो लोगों ने पैसे दे रखे लाखों रुपए, तू तो अपना मौज ले। अच्छा, सर एक चीज और बता रहे थे वो जो है कि वो जो है इसमें ना जस्टिस में ये वकील खड़े करने में लेवल है।
अगर लेवल 1 का वकील खड़ा कर लोगे तो हो सकता है वो 1 या 2 हियरिंग में ही खत्म कर दे काम को। और मैंने आपसे क्या बताई थी, मैंने भाई साहब सबसे पहले क्या बताया था, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे मेरे साथ, बहुत बड़े लॉयर थे, वो कह रहे थे 180 दिन में फिनिश हो जाएगा। मैंने आज बताई आपको, जी सर निपटा दूं 180 दिन में। बिल्कुल सर वो लेवल हमारे फेवर में है ये। उसने कहा था, और मैंने कभी किसी को इस बात की कही नहीं, मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तो उस टाइम तो उन्होंने गलती करी, वो बेवकूफ तो मेरे निकल के चले गए, नहीं तो 100% सबके किस्से खत्म हो जाते। अब तक तो कहने में और होने में फर्क होता है, इसलिए कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो समय लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सब है। बात पता है क्या है शर्मा जी, सारे केस हमारे फेवर में है ये। हाँ ये फेवर तो है। दूसरा इंडियन पैसा बाहर गया हुआ है। हाँ जी संजय भाई, ये इतना आसान है, बहुत महंगा पड़ेगा इन्हें केस हो गया तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस लगेगा सालों के ऊपर। हम तो कह रहे थे पता क्या है, देखो डॉक्टर और वकीलों का काम क्या होता है, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कहेगा जी मैं 3 दिन में ठीक कर दूंगा, और वकीलों का काम होता है कि हाँ जी हो जाएगा। लेकिन हमने तो अपनी गांठ पक्की कर रखी है, इसमें 2 महीने लगो, साल भर लगो, 2 साल लगो, हम तैयार है। सर जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का नाम आएगा ना, वहाँ ये केस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इनके बाप को भी आना पड़ेगा यहाँ पे। अरे भाई पैसा बाहर गया है यहाँ से। संजय जी जब उन जज साहब से बात हो रही थी ना, तो मैं भी था वहाँ पर, तो वो ये कह रहे थे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, दुबई में करा कि आप एक बार डालो तो सही, कह रहे तो उसका बाप भी आएगा यहाँ पर, कह रहा उसकी चिंता मत करो। भाई साहब दुबई में दुनिया गई है, दुबई में तो क्या तो असल में क्या है, हम अभी तक बढ़े नहीं और किसी ने अभी तक किस्त डाला नहीं, तो उनके दिमाग में ये बात ही बात करते हैं, जाता तो कोई है नहीं, क्योंकि उसे पता है सबको पैसे खर्चने पड़ेंगे, सबको टाइम देना पड़ेगा, सबको धक्के खाने पड़ेंगे, इनसे सब बचते हैं। अच्छा फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना एक प्लान बना लेते हैं कि यार ये कौन कौन नेता बन रहे हैं, इन्हें सालों को एक आधे को हटाओ, उसमें से एक हटा दूसरे का दिमाग खराब हो जाए, बस वो पूरा ग्रुप खराब कर देंगे। जैसा मेरे को ये नहीं पता कि इन सब ने लोटे में नमक डाल के कसम खा रखी, सब हाँ ये देखो, और हम तो एक बात जानते हैं, परमात्मा जो करता है अच्छा, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, ये अच्छे, पता नहीं इसमें क्या सही बात है सर, सही बात है, ये पता नहीं क्या भलाई है भाई, पता नहीं इसके लिए हम तो ये सारा ग्रुप जो है ठाकुर साहब का है, ठाकुर साहब भी जो है सच्ची बात करते हैं, हम भी सच्ची बात करते हैं। बस बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने तो अपने एफर्ट लगा लिए फिर पूरे, क्या भी दिया उसे, जब नहीं मानता तो ये क्या करे भाई, साल भर तक इन्होंने रोके रखा है, इन्होंने तो अपने पूरे एफर्ट लगाए, उसे कहा भी कि भाई 1 साल से रुके ही पड़े हैं अगले, और जब वो नहीं मानता तो ये क्या करा फिर, ठीक है भाई, जब तो नहीं मानता मैं वही बात है ना, इनका तजुर्बा भी हमसे ज्यादा, सब कुछ ज्यादा, जब इनकी बात सुन रहा तो फिर सही है। और ठाकुर साहब को जवाब दे दिया सर उसने, ठाकुर साहब को जवाब दे दिया उसने जो है, वो तो भाई साहब को पहले दे दिया था, जब हम लोग जब पहले गए थे ना, वो तो तब भी दे दिया था उसने, और देने दो सर, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो दोबारा भी ठाकुर साहब ने जवाब से कुछ थोड़ा ना हो रहा, वो पैसा देगा तो कुछ होगा सर। अब हाँ बिल्कुल, अब तो जवाब ना चाहिए, हमें पैसा चाहिए उसका। आदमी तो साला यहाँ पर आवे, मान लो तू केस हिंदुस्तान में लोगों को मैसेज कर, यहाँ कर बैठ के तुझे जान से थोड़ी मार देंगे, तुझे जान से कोई मार देगा तो पैसा किससे लेगा, आगे क्या भाई ठीक है मेरे पास परेशानी है, मैं दूंगा सबके पैसे, तो मुंह छुपा के वहाँ बैठा है, ये कोई तरीके थोड़ी है, पैसा लेकर तू वहाँ लूट के वहाँ चला गया, कल तक तो साले भूखा मर रहा था, पेट भर गया तो दिमाग खराब हो गया। एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, अगर पैसे नहीं होते आदमी परेशानी जाए होता ना, लेकिन जब किसी को चोरी चकारी करनी है, स्कैम करना है, तो क्यों कहेगा, वो क्यों आएगा आपके सामने, अपने कपड़े बनवाएगा क्या? सेटलमेंट करना है 50% पे साला धन्ना सेट हो रहा है, बाप दादा तो साले हल चलाते भूखे साले के, इन्वेटर वही तो आज चौधरी बन के बैठना, बस वही चक्कर है ना, बैठ के वकील खड़ा करूंगा, तो वकील देखे, अभी लाला जी ने तमाशे देखे नहीं, बात ये है, इसने देखे ही नहीं तमाशे, सच बता रहा मैं, इसने तो नोट देखे भैया जी करी, जिस दिन तमाशे देखेगा ना, उस दिन भीड़ आ जाएगी, ऊपर से नीचे तक पसीने नहीं आ गए ना, देखेगा, चिंता मत करो, अभी इसने कोर्ट का मुंह देखा नहीं ना, अभी तो बकवास कर रहा है बैठ के, हाँ नू नहीं पता ना, अभी ये कोई सिंगल आदमी का केस नहीं है, इसमें लाखों लोग जुड़े हुए सर, ये तो जुड़ा हुआ, पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ,
जरा एक बार वो तो जान दो जरा भी है। हर आदमी के बारे में साला उल्टी सीधी बकवास करनी, वहाँ बैठ के वो ऐसा यूं ही एक साला दूध का धुला हुआ है। एक इसके माँ बापों ने अपने लिए देखा भगवान पैदा करा था, बाकी सारे चोरू चक्के हैं। वही तो अपने कर्म नहीं देख रहा था आदमी कि तूने क्या कर दिया, लोग मर गए तेरी वजह से। इतने परेशान लोग पैसे ले लेके भाग गया साले। तू ऐसा क्या मरो क्या है क्या तूने सारा अमृत पी रखा है, सारी जिंदगी धरती पे रहेगा। कितने कितने खा लेगा साले पैसे, कितने याकी कर लेगा, हर चीज का ये तो कहते हैं वो विजय माल्या नीरव मोदी से भी खतरनाक आदमी निकले साले, लाख करोड़ लोगों के। सही बात है, सही बात है। भाई साहब उनकी तो कुछ मिट्टी नहीं खराब है जितनी इनकी होनी है। अब देखना तुम आगे उनकी होगी। गरीब लोगों को तो बेचारे बच गए थोड़ा बहुत। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, वो तो विजय माल्या ने अभी इसने नीरव मोदी ने तो सरकारी पैसा लूटा, इसे ये नहीं पता कि तूने गरीबों का लूटा। तू नहीं बचेगा वाले किसी हालत में भी, गरीबों का पैसा लूटा सर इन्होंने जो है करके साले 10-10 दे दिए। जैन साहब आप तो किसी हालत में साला कुछ नहीं करना, अब इसको दिखाना ही है हालांकि कैसे लोगों से टक्कर लगे, क्या फर्क पड़ता है दिखाना, भाई तमाशा ही दिखाना। अरे जहाँ इतने पैसे कर दिए कोई धरती में थोड़ी आती ग्रेस ग्रुप के सब अपना मौज ले रहे, सब तो ये सोच रहा है कि किसी किस्म की जो सोच रहा है नेक्स्ट कल हम बड़ी बात तो नहीं बोलते, लेकिन आपको भी अपने चक्कर में ना लाके खड़ा करके तो बात है। ऐसा होता है कई बार। क्या होता है आदमी ना ओवर कॉन्फिडेंस में जीता है। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है कि मेरे पास तो पैसे भी है, मेरे पास तो वकीलों की टीम भी है, मैं तो पता नहीं क्या कर लूंगा, मैं तो पता नहीं केस चला लूंगा। जैन साहब गलत को सही थोड़ी कर देगा, ये कोई वो वाला केस थोड़ी क्रिमिनल की जिसको मर्डर कर दिया जो मैंने देखा वही तो बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस वही तो कह रहा हूँ, भाई साहब ये साइन करके दे रखा है भाई एग्रीमेंट, और वो भी एक आदमी का एग्रीमेंट नहीं दे, आपने 700-800 लोगों का एग्रीमेंट दे रखा है। अगर आपने सेटलमेंट भी कर दी तब भी उनके पास एग्रीमेंट है आपका। 1100 आदमियों के पास एग्रीमेंट है, 1100 के पास। 1100 के बाद अनुसार 5 केस भी हुए ना, 5 केस भी तो सबके नाम आएंगे टोटल जितने भी एग्रीमेंट है। यानी कि इतने करोड़ का स्कैम है ये। संजय भाई होने दो जरा एक केस 15-16 तो होने दो जरा, फिर देखो आप। जिस दिन केस होएगा और जितने नोटिस होंगे, और जब सारे व्हाट्सएप पे वायरल होंगे ना कि देखो इस नाम के इसके इस तरह नोटिस, जैन साहब लोग कितने आते हैं फिर आएंगे लोग। देखो जैन साहब, भाई दुखी आपको। अरे जैन साहब जी आज मेरी शर्मा जी से बात हुई थी। देखो ऐसा है, पैसा इन्हें एक देना पड़ेगा। 1100 आदमियों के पास एग्रीमेंट अलग हैं और 700 आदमियों के पास एग्रीमेंट अलग हैं। अब 1100 तो वे हैं जो आप अपने जोड़ रहे, जो ई स्टोर इन्वेस्टर हैं, और 700 एग्रीमेंट वे हैं जो हेल्थ स्टोर जो 5 लाख का है उसका भी एग्रीमेंट जो है लिखित में है और स्टाम्प पे ही है वो भी। दूसरी चीज़ ये है, देखो इसमें लीगल में 2 जावें 10 जावें 20 जावें, जो एक जज लीगल से ये ऑर्डर कर देगा कि भाई आपके एग्रीमेंट के तहत 25 लाख रुपया इन्वेस्ट इन लोगों ने किया है, आपको देना है 35 लाख, और आपने 35 लाख आपने बीच में जो है अपने एग्रीमेंट को तोड़ा है, वादा खिलाफी करी है। उसके बाद भी इन लोगों ने 1 साल तक इंतज़ार करके आपके खिलाफ लीगल किया है। अब इसमें यह है कि जो भी इनका पैसा बनता है आपको 35 महीने के हिसाब से, मान लिया किसी का 5 लाख आया हुआ है, उसे कोर्ट भी एक्सेप्ट करेगी कि 25 में इनका 5 लाख आया है, इसका मतलब 35 में 5 लाख आ गया तो 30 लाख कंपनी इनका दे। तो अगर एक आदमी या 10 आदमियों का भी ये ऑर्डर हो गया ना, तो जितने भी इन्वेस्टर हैं वो चाहे फिर किसी ने लीगल किया है या नहीं किया है, वो केवल उस ऑर्डर को लगा के, उस ऑर्डर की कॉपी लगा के
अपने पैसे को लेने का हकदार हो जाएगा इनसे। ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल पैसा इन्हें सबका देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा जी। वो तो कंपनी के खिलाफ वो ऑर्डर पास हो गया ना कि कंपनी को देना पड़ेगा। अब जिसने नहीं दे रखा उसका वापस करेंगे फिर। अच्छा एक बात है ना ठाकुर साहब, एक बात देखो, आप भी इतने जुड़े हुए हो रहे इससे, 1 साल से 2 साल से जुड़े हुए हो, कितनी रिक्वेस्ट कर ली, कितना से समझा लिया, इसने आपकी बात को भी ना तो तवज्जो दी, ना कोई आपकी इज्जत रखी, कुछ भी नहीं। कम से कम कहीं तो कुछ तो करता। अरे ठाकुर साहब आप इतने समय से इन्हें रोक रहे जैन हो। साहब, चलो उसे तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि उससे तो हमें लेना है। जिस पे हमारा पैसा है उसके तो हम दुश्मन हैं। लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो हमें गुगली से संबोधित करते हैं कि गुगली को ये बात बतानी है या नहीं, गुगली को साथ रखना है या नहीं। भाई मैंने आप सब लोगों से इसीलिए माफ़ी मांगी है कि भाई हम तो गुगली हैं। जब सबका आपका मिलेगा तो हो सके हमारा भी मिल जा, और नहीं भी मिलेगा तो मैंने एक दिन मुकेश त्यागी को कहा था, मैं कहा त्यागी एक बात सुन ले, मैंने 85 लाख पे मूत दिया और मैं कहा तेरी शकल पे भी मूत दिया। उसके बाद 6 दिन तक मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया था। तो भाई अब तो मुझे ये लग रहा है कि अगर चलो हम अपने लायक नहीं हैं या हम किसी लायक नहीं हैं, तो हो सकता है कि भाई चलो आप लोगों के सहारे से हमारा भी पप्पू पास हो जा, और नहीं तो हम तो अपना एकांत में शांत बैठे ही हैं। क्योंकि कुछ लोगों को जो है मैं तो अपने हिसाब से ये देख रहा कि मैंने इस कंपनी में मेरा चाहे नुकसान हुआ या फ़ायदा, उसे तो मैं कह नहीं सकता। भाई लोगों ने, किसी ने फ़ायदे भी करे हैं, किसी ने नुकसान भी करे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस कंपनी में 20, 30, 50 लोगों का जिनका मैंने फ़ायदा किया है, उन फ़ायदे वालों ने मेरे से उल्टा सवाल कर दिया कि जी वो 3 लाख किसके खाते में गए हैं, कौन से खाते में गए हैं, ज़रा हमें खाता नंबर बता दो। तो भाई ऐसा है कि ये कलयुग है, इसमें अगर आप जैन साहब, शर्मा जी, आप 30 दिन किसी बंदे की पूरी सेवा करो, 29 दिन तक आप नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, और अगर 30वें दिन कमी रहेगी ना तो वो 29 दिन, उस एक दिन में 29 दिन गायब है। वो एक दिन याद रहेगा आपका, वे 29 दिन आज का इंसान भूल जाता है। तो यही है भाई, जो भी आप लोग कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं और आपके पीछे रहेंगे। अगर नहीं आगे रहोगी ठाकुर साहब आगे पीछे सब बराबर होकर चलेंगे जी सर। पहले तो जो है ये छोड़ दीजिए, आपके नाम पर ग्रुप बना है और आपके साथ सारा ग्रुप है और आपको साथ लेकर ही चलेगा जो है। हाँ, पीछे का क्या मतलब है जी, बराबर में खड़े होकर चलेंगे सारे एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है तो की वजह से आपकी बातें सुनकर आप लोगों के साथ लगा सर जो है, तो आपका ही ग्रुप है ये और आपको लेना है और ठीक बात उसके पास पहुंचा दो कि भाई ऐसी ही हालत है। तब तुमने स्पष्ट शब्दों में कह दिया तो मैं भी स्पष्ट शब्दों में आपको कह देता हूँ। बाकी समझदार हो आप भी, कंपनी भी समझदार है और बाकी जो मेरे साथ ग्रुप में है ये सारे समझदार लोग हैं और पैसा भी खर्च लेंगे और लीगल पे जाएंगे जो है। और उससे बात हो जाता ना नुके ये भैया ये अब तक क्रॉस होते तेरे पास नोटिस आलेगा, बस ये ध्यान रखियो। तन्ना हमारी तो सुनी नहीं, अब कोर्ट की तो सुनेगा तू। थ्रेटनिंग दे रहे ना सर, आपको भी मना कर रहे हैं कि ठीक है जाने दो लीगल में, तो ठीक है। हमारी भी नहीं, किसी की नहीं सुन रहा, अब कोर्ट की तो सुनेगा, अब कोर्ट की सुन लियो। ये राजेंद्र कुमार जी जानते हैं ये? राजेंद्र कुमार जी अपना परिचय देंगे भाई साहब, ये कहाँ? हाँ जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बताइए आप कहाँ से? मैं तो भिवानी से हूँ, हरियाणा से। अच्छा जी। हाँ अपने बात हुई थी मेरी आपसे, एक बार ध्यान होगा। अच्छा हाँ जी। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था, थोड़ा सा मैं भी रखना चाहूंगा। मैं बातें सुन रहा था कि अब अगर लीगल के लिए सब बढ़ रहे हैं तो इतना मेक श्योर करें कि इसको एंड तक लेके जाएं। बीच में ऐसा ना हो कि फूट पड़ जाए या फिर वो 50% की बातें शुरू हो जाएं या हमारी बातें लीक हो जाएं।
इस टाइप से, मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजी। हाँ जी हाँ, मैं एक बात जैसे हमारी कौन सी बात ऐसी है जो लीक होनी है? हमने केस करना है, वो सारी दुनिया में नहीं, जैसे ग्रुप जो बना भाई, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो फैजान के सपोर्टर हैं, जैसे आबा गौर है, बहुत सपोर्ट करती है। तो भाई अगर उनको भी अगर हम नहीं, वो जो टूवर्ड्स जो ये आईडी होल्डर्स का ग्रुप बना उसमें है, आईडी होल्डर्स का जो ग्रुप बना, कोई लिंक नहीं है जी। आईडी होल्डर हमारे साथ कोई है नहीं ना, हमारा उससे कोई लिंक है जी। हम तो ये स्टोर वाले हैं भाई साहब। नहीं, वो आईडी होल्डर का भी आईडी, मैं तो आईडी होल्डर हूँ ना, मेरे पास वेदा पॉइंट है, तो आईडी होल्डर वाले भी तो लड़ रहे हैं ना। वो संजय जी के साथ ही है, संजय जी के सपोर्ट से ही बना है वो ग्रुप भी। नहीं बना तो है भाई साहब, लेकिन आईडी होल्डर का है सर। नहीं है तो सही लीगल वाला ना। हाँ जी, लीगल वाला, वही लीगल नहीं, उससे पहले आईडी होल्डर्स का भी बना और लीगल वाला भी बन गया। जो क्या नाम है जो आप बता रहे थे, आसिफ है क्या है लड़का, वो जो कर रहा है उसको हैंडल, सुहेब जो कह रहे हैं, तो वही तो मैं कह रहा था कि तो उसके अंदर जैसे तो वही है कि हमारी स्ट्रेटेजी सबकी एक रहनी चाहिए, और आईडी होल्डर्स को भी साथ ही लेके चलिए, आप उनको अलग मत कीजिए। उनके पास भी बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि सर मैं ये कह रहा हूँ, आईडी होल्डर को मैंने इतने सारे मैसेज डाले, पता उनका क्या कहना है सर कि हमारा पैसा डूब जाएगा। मैंने कहा फिर शांत बैठो, पैसा डूब जाएगा, फैजान आपका पैसा देगा। अभी तक तो आपको मिला नहीं कुछ, अब फैजान आपका पैसा देगा सर, आप शांत बैठो, कोई बात नहीं। मैंने सबको मेल डाल दिया, मैंने नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सारे पेपर मेरे पास आ गए, आपके पेपर मेरे पास आ गए हैं, वो रखे हैं, आप टेंशन ना लो। सर जब कोई नहीं आना चाहता तो मैं क्या करूँ ये बताओ सर। एक मिनट जो आ रहे हैं एटलीस्ट आप उनको साथ रखिए, जो आ रहे हैं हमारे साथ है, वो हमारे साथ है सर, वो हमारे साथ है। भाई बात तो सुन लो यार, एक मैसेज डाल दिया, जिसने आना आओ, जिसने नहीं आना मत आओ। सामान थोड़ी है भाई साहब इसमें, हर आदमी अपने पैसे के लिए लड़ रहा है, हम क्यों लेके भाई जिसने आना आ जाओ, जिसने नहीं अपने घर बैठो। ये थोड़ी हम बार बार मैसेज डाल के आ जा भाई, आ जा भाई, आ जा भाई, आएंगे लिए आ जा अपने घर बैठ। राजेंद्र जी आपके पेपर मेरे पास बहुत दिन पहले आ गए। हाँ जी, ऐसे ही मैंने सबके लिए मैसेज डाला था, जिसको अपने पैसे की लड़ाई लड़नी वो तो आगे आएगा सर, मैं घर तो जाने का नहीं किसी के लेना। अजी नहीं भाई साहब, मैसेज डाल दिया, बात खत्म। जो अपने पेपर देगा, पैसे देगा, आ जाओ। देखो इसमें पेपर भी देने पड़ेंगे, पैसे भी देने पड़ेंगे, टाइम भी खराब करना पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, जिसमें इतनी हिम्मत होगी वही आएगा। राजेंद्र जी मैं आपको 4-5 घंटे आईडी होल्डर मेरे पास बैठे रहे, जबकि मैं नेटवर्कर नहीं हूँ। उन्हें कन्वे किया, बेचारे कोई स्टैंड पड़ गया, किसी के डिस्प्रेशन में जा रहा हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, कंपनी आ रही है, टेंशन मत लो तुम। अब जब मैं खड़ा हुआ हूँ और उनसे पेपर ला रहा हूँ, कह रहे यार हमारे पैसे डूब जाएंगे, हमारा लीडर ये है। अबे सर पहले कहा था तुम्हारा लीडर, 3 महीने से कहा था तुम्हारा लीडर, आज तुम्हारा लीडर खड़ा हो गया जब मैं तुम्हें लीगल मांग रहा हूँ। तो ये तरीके थोड़ा ही ना होते सर, ये बताओ मुझे। वही इसीलिए मैं थोड़ा सा वही बात मैं रखना चाह रहा था कि वो ध्यान जो है ना डाइवर्ट हो जाता है, कोई बीच में आ गया। मुकेश राजेंद्र जी, राजेंद्र जी एक सेकंड, सिर्फ रिक्वेस्ट ये थी राजेंद्र जी, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ना, मैं तो डे 1 से इस चीज के हक में था कि साले चोर हैं, लोगों का पैसा लेके भागे और उनको वापस लाना चाहिए और लीगली ला सकते हैं। मैं तो इस चीज में फर्म बिलीवर हूँ पहले दिन से, ला सकते सर, ला सकते डे 1 से मैं कि वो फैजान खान कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बड़े जो बंदे बैठे हैं उनको ला सके, तो साला अनपढ़ गवार आदमी है ये। अनपढ़ नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिस पे बन गया आज, और इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। और डरते इसलिए फूट, अरे मुकेश जैन साहब, अरे जैन साहब, राजेंद्र जी की आपने मेन बात नहीं सुनी, और मतलब कहाँ से कहाँ ले गए, टॉपिक को लंबा कर दिया। और भी राजेंद्र जी का कहने का मतलब बिल्कुल सही था। वो कह रहे हैं कि ग्रुप में जैसे पहले कई ग्रुप बने हैं ना, उसमें से 2-4 आदमियों को तोड़ के जो है कंपनी ने इन लोगों ने अपने साथ कर लिया, फिर वो ग्रुप जो है टूट गया। इनका कहने का मतलब ये है कि ये ग्रुप भी ऐसा ही है क्या, ये इन्होंने शुरू में बात करी थी। मेरी बात सुनो, इस ग्रुप में रोज यही बात होती है कि इस ग्रुप से कोई नहीं टूटेगा। राजेंद्र जी नहीं, सही बात है। रोज इस ग्रुप में 10 बार ये बात होती है कि भाई साहब दुनिया के ग्रुप टूट गए, ये मुट्ठी बंद हो चुकी है, ये नहीं खुलेगी, खुले कट्टी खुलेगी। इधर भी फोन आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि इधर फोन नहीं आ रहा, इधर भी फोन आ रहे हैं।
पर सही से आप वही हैंडल हो वही रहे मैं हैं कहना तो चाह रहा हूँ ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं तो बस आप भटकना मत और इसको एंड तक लेके जाओ भी, सबका पूरा पैसा मिले, एटलीस्ट प्रिंसिपल और ब्याज के साथ तो मिले। देखो राजेश जी, मैं आपको उधर बना देता हूँ आईडी होल्डर हेड, आप उधर आईडी होल्डर कर लो। ओ सर मैंने हेड नहीं बनना, मैं तो अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि मैं आपके साथ संजय जी हूँ। सही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना आईडी होल्डर को लेके चलो, आप 2 दिन उनसे बात करके देख लो, तीसरे दिन कहोगे बहुत बढ़िया बात, हालांकि कोई नहीं आया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं तो अपनी यहाँ भर रहा हूँ, मेरे संपर्क में जो 2-4 लोग भिवानी के हैं मैंने उनके नोटिस में डाल दिया भी ऐसे लीगल के लिए जा रहे हैं, लीगल के लिए जा रहे हैं, 4% आपको खर्चना पड़ेगा और 4% हम देंगे और उसके बाद जो है जो भी रिजल्ट होगा वो 6 महीने में है, साल में है, बट हम लीगल के लिए जाएंगे। आपने आना हो तो आप भी आ जाओ। बिल्कुल, ये बात मैंने दुष्यंत जी को भी कई दफे बता चुका मैं, वो 6 महीने से मेरे से बातें कर रहे हैं, दुष्यंत जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अब 2 दिन से फोन आ रहा है, मैंने लिंक ही नहीं करा, मैंने कहा 20 बार एक बात को बता लिया, ना तुम पेपर भेजते ना तुम बात करते, बार बार कौन रिपीट करेगा जी। जिसे आना होगा आओ, जिसे नहीं आना अपने घर बैठो। संजय जी ने जिस दिन पेपर मांगे थे मैंने 2 दिन में पेपर भेज दिए और उसके बाद मैंने फर्दर अब पेपर और एक रेडी कर रखे थे, 10 तारीख की मैं वेट कर रहा था, 9 तारीख इन्होंने दिया हुआ था, जिसके अंदर मैंने बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब ऐड कर रखे, जिसके अंदर जो उनका पैसा हमने दिया है और जो आया है वो भी शो कर रखा है, और आधार कार्ड पहले नहीं भेजा था, आधार कार्ड भी ऐड कर दिया, तो हम तो विश्वास करके चल रहे हैं। सिर्फ इतनी बात थी कि मैंने सिर्फ यही बात रखनी थी कि भाई इसको आप एंड तक लेके जाना, बीच में मत रुकना, अगर एक बार लीगल के लिए जाते हैं तो इसको ये आपको पता है मैं निकलते हैं ना, छठे हुए नहीं करते, पहले वाले से बात करते हैं। हाँ, मजबूर लोग हैं सब जितने भी है, ये नहीं टूटने वाला जल्दी से। ऐसा है जी, सब सॉलिड ग्रुप है जी ये, जिसने नहीं आना ना दूसरे ने आना नहीं यार, जिसने आना ना जो विश्वास करेगा वो आ जाएगा इस ग्रुप के ऊपर। ठाकुर साहब ने भी ठाकुर साहब को भी वही बात आप भी कर रहे थे, ठाकुर साहब को साथ रखना है, और ठाकुर साहब ने भी 10 मई दी हुई थी, उनका भी वो भाई हम 10 मई तक रुक जाओ, जब पीछे इनकी मीटिंग हुई थी तो मेरे ख्याल 10 मई भी हो गई है और अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो मेरे ख्याल लीगल ठाकुर साहब भी लीगल के लिए एग्री करेंगे। निकलेगा ही नहीं निष्कर्ष, लीगली जाना पड़ेगा, 10 मई आ जाओ, 15 मई आ जाओ, 20 मई आ जाओ, जून आ जाओ, जुलाई आ जाओ, ये साले इतने झूठे हैं, पता नहीं कितने हजार झूठे मरे थे जब इन्होंने जन्म लिया था, इनसे 3rd क्लास आदमी धरती पे है ही नहीं, इनकी बातों पे तो जाना ही नहीं, ये तो गरम तवे पे बैठ जाना और जब कहते जी बात है जब मत इनकी बात मानो, जब तक ट्रांसफर नहीं होने पैसे, इतने घटिया और निकम्मे आदमी है जी। अब तो सिर्फ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल लीगल के अलावा भाई चाहे उनकी आज जो भी पोजीशन है, चाहे वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, कोर्ट में आके अपनी पोजीशन पेश करें, हाँ भी हमारा ये स्टैंड है, तो वही चीज है ना, अब तक तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं साले, दुबई तुम बैठ गए जाके हैं और उसके बाद पता नहीं कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने वहाँ पे, जब दुबई बैठे हैं। कुछ है वहाँ पर, दुबई में खर्चे कम है क्या, दुबई में दुनिया भर के खर्चे होते हैं, पैसा कौन सा इनकी सालों की कौन सा नौकरी लगी हुई है क्या, इनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है जो वहाँ पर खर्च रहे हैं, संजय जी से फोन पे मैंने यही कहा था गोल्डन वीजा, वहाँ पर बिल्कुल ये गोल्डन वीजा लेके बैठे हैं जी, इन्होंने इन्वेस्ट किया वहाँ पे, चाहे प्रॉपर्टी में किया चाहे किसी में किया है, ये वीजा लेके बैठे 3-3 साल, गोल्डन तो शायद 10 साल का मिलता है, तो ये वीजा लेके बैठे अपना भी और परिवार का भी, इनको परवाह नहीं किसी की भी, और ना ही आएंगे, और वह तो सब करेंगे भाई सब दुनिया। हाँ बस इनको लीगल से ही लाना पड़ेगा, लोगों ने इतनी बद्दुआएं गालियां सब कुछ करके देख लिया, इनको कोई असर नहीं है। इवन एक बात सोचिए ना, लोग सुसाइडल हो गए हैं, ऐसे लोग हैं जिनको सुसाइड तक की नौबत आ गई है, घर बिक गए हैं, इनको कोई असर नहीं हुआ भाई साहब, इनको कोई, तो ये बिल्कुल कहते हैं ना इनके दिल पत्थर के हैं, हकीकत बात है, इनके दिल पत्थर के हो चुके हैं बिल्कुल, तो इनको तो डंडे से ही लाना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। बताओ ना कितने गंदे आदमी, अब देख लो आप लगा लो हिसाब, लोगों ने कितना इनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे घर में खाने को पैसे नहीं है, थोड़े से डाल दो जी, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी घर, क्या इनके पास पैसे नहीं थे सालों के पास? वही है ना, सिर्फ उन्हीं को इन्होंने दिया है थोड़ा बहुत, जिन्होंने इनको डंडा चढ़ाया, सीधी सी बात है, जिन्होंने थोड़ा लीगल किया है या जो भी थोड़ा बहुत इन्होंने दिया है, अब भी जिनको भी चेक दे रखे हैं उनका भी भगवान भला करेगा कि वो क्लियर भी होते हैं कि नहीं होते, चेक भी मिले हैं जिनको। हाँ तो वही चीज है कि 1 रुपए के 50 पैसे दे रहे हो और वो भी सालों तक दे रहे हो, ये कोई सेटलमेंट थोड़ी है भाई साहब। हाँ वो भी चेक दिए, अभी कौन सा क्लियर हो गए,
हाँ बस चेक किया भी कौन सा क्लियर हो गए, अभी तो पता लगेगा क्लियर भी होते हैं कि नहीं होते, वो भी पता नहीं कब तक लटकेंगे। लायबिलिटी तो बेसिकली लीगल ही एक ऑप्शन है जिसके जरिए इनको लाया जा सकता है और पैसे देंगे। एक भी बात खरी पे होते हैं, आप हिसाब लगा लो, कभी वो स्मार्टफोन लेके आ रहा है, कभी मर्जर कर रहे हैं, कभी अग्रेडिया लेके आ रहा है, कभी दिसंबर से स्टार्ट कर रखा है कि मेरी मौत बाद में आएगी, पहले तुम्हारा हिसाब करूंगा। एक भी बात कोई सच्ची निकली हो इनकी, हैरानी की बात है। इन्होंने तो इतने मर जा, कम से कम खत्म तो हो, झंझट तो खत्म हो। मतलब मैं कह रहा हूँ हैरानी की बात सब है। झूठ था बेसिकली, तो ये टाइम बाय कर रहे थे। जितना भी इन्होंने झूठ बोला है ना, जब से दुबई भागे सर, उसके बाद तो सिर्फ इनका देवर जस्ट बाइंग टाइम। उनको ये समय चाहिए था भी हमें और टाइम मिलता जाए, उसके लिए कभी इन्होंने हांगकांग चले जाते हैं, कभी फिलीपींस चले जाते हैं। वो जितने झूठे बिठा रखे ना अंग्रेज, मैंने तो उस दिन भी इनको कह दिया था जब इन्होंने मीटिंग करी ना, जिसके अंदर इन्होंने अर्काडिया का बंदा दिखाया था, इन्होंने जो इंग्लिश में बोल रहा था, वो तो सब मैंने उस दिन मैंने यहाँ के लीडर को बोल दिया था, मैंने कहा ये सफेद झूठ है, इस बंदे की आवाज वही है जिसने फैजान का दुबई वाला ऑफिस इंट्रोड्यूस किया था। वो इंग्लिश में बंदा जो उनका इंटरव्यू ले रहा था ना, वो सेम गाय था। हाँ, जिसने जो वो वहाँ पे अर्काडिया का हेड बन के बैठा था। अजी ये सब तमाशा हो रहा था। आप सोचिए अगर वो कहीं का CMD हो तो वो फैजान को ये बात कह दे कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मतलब मजाक चल रहा था, सिर्फ तमाशा बना रहे थे वो। तमाशा बना, तो वही है कि लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, बेसिकली टाइम बाय कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। इनको समय चाहिए था भी, लोग भूल जाएंगे, हट जाएंगे, हो जाएंगे। जैसे हमारे भिवानी के बड़े 1.5 करोड़ स्टोर वाले हैं, वो बेचारे बेच के अपना घर बैठे हैं। अब कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ऐसे बहुत हैं जो लोग अपना खत्म करके भूल चुके हैं। संजय दुआ जी, संजय दुआ वाला, संजय दुआ 4-5 पार्टनर थे। संजय कक्कड़ है, संजय दुआ है और 3-4 ने, सबसे बड़ा स्टोर था। तो बेचारे सामान पे उन्हीं का स्टोर देख के हम फंसे। हमें भी यही था कि यार 1.5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी एटलीस्ट 3 साल तो चलेगी। हमें क्या पता था कि 1.5 करोड़ वाले भी डूब जाएंगे। हम तो क्या ना, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे देखो एग्जैक्टली पता नहीं है, बट उनका अभी लास्ट जो मेरे पास नॉलेज थी वो कुछ भी नहीं हुआ उनका। वो तो बस बेच बाज के निकल गए थे। मतलब ने करा दिया हो कहीं? ना, अनिल मोर का मैसेज आया हुआ था एक ग्रुप में कि उसको शायद चेक मिला है, पता नहीं कितने अमाउंट का मिला है और कब क्लियर होगा। अनिल मोर का 50 लाख का स्टोर था। अनिल मोर का होगा शायद, थोड़ा बहुत उसको मिला है। बाकी वो क्लियर हुआ है नहीं क्लियर हुआ ये तो वक्त बताएगा। बाकी उन्होंने तो ऐसे काफी लोग हैं जो बेचारे भूल के बैठ गए हैं, और यही वो चाहते हैं कि भी लोग धीरे धीरे भूलते जाए, निकलते जाए, धीरे भूल जाए लोग। सही कह रहे। तो वही है, लेकिन इनको किसी को तो रिजल्ट लाना पड़ेगा ना। हो सकता है ये काम, इनके इंसाफ का काम आपके जिम्मे ही हो, संजय जी के जिम्मे हो, सबके जिम्मे हो। चलो किसी को तो इनको करना पड़ेगा। जी सर सही कह रहे हैं। जो लोग बैठे जो बेचारे रो रहे हैं, जो बद्दुआएं दे रहे हैं, कहीं तो उनकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी? अरे यार हम तो कहते हैं कि भगवान है और सब कुछ हाथ युग है, सब कुछ इसी जन्म में ही है। यही होना सर, सब यही होना है। सब यही होना है, तो कोई तो इंसाफ करेगा इनका। तभी मैं कहता हूँ लीगल के लिए जाइए बिल्कुल, बट यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इसको एंड तक लेके जाना है। और जैसे वो लोटा लून लेके कहते हैं ना, अभी हमने भटकना नहीं है, बस ये सब कसम खा के चले कि भटकना नहीं, हम टूटेंगे नहीं बस। जी सर। हाँ जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया। सुनील कुमार जी कहाँ से ही है? जी सर, सुनील कुमार जी देखूंगा अभी। हाँ जी सुनील कुमार जी बोलिए। सुनील जी अनम्यूट करो जी। नमस्कार। सीतामढ़ी से बोल रहे हैं, बिहार। हाँ जी बोलिए भाई साहब, बोलो। क्या बोले, मेरा 53 लाख रुपया है मेरा। स्टोर का पैसा जमा हुआ और स्टोर खुला भी नहीं। हम लोग पहले भी थे आपके साथ जैन साहब। अच्छा, किसमें थे वो, विवेक वाले ग्रुप में क्या? हाँ तो क्या हुआ, वहाँ से कोई खबर तुम्हें दी नहीं क्या? उन्होंने कुछ बताया नहीं? वो तो निकल लिए पैसे ले लेके सारे। नहीं, कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं।
देख लो उन्होंने क्या गेम खेला। आप तो थे ना उस ग्रुप में। हाँ हम थे वहाँ। देख लो क्या उन्होंने यार, वही विवेक सिंह वाले में जो ये लोग मेरे पास आए थे जो ये। अरे प्रियांशु है ये सीतामढ़ी से और विवेक से। नमस्कार नमस्कार प्रियांशु, ठीक हो तुम? जी 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 ठीक है सर। हाँ वो बताइए बताइए, ये सबसे दुखी इंसान है इंडिया का, ये मुकेश त्यागी और फैजान खान का सबसे बुरी हालत कर देने वाला इंसान है, जिसका आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। 10 बार मैं भी कह चुका। बंदे ने 53 लाख लगा के आज बच्चों का स्कूल नहीं है, अपना घर नहीं है। सबसे परेशान इंसान है जो फैजान और मुकेश त्यागी ने किया है प्रियांशु को। बताओ। मेरा तो सारा चीज खत्म हो गया। सर एग्रीमेंट भिजवाओ अपना। एग्रीमेंट भेज देंगे सर। संजय जी से हमारी बात हुई थी। संजय जी हेलो सर, मेरे से बात हुई थी आपकी? हाँ हाँ संजय जी बात किए थे ना आपसे। कब किया था सर? हमको लगता है 3-4 रोज हो गया। चलो मेरे माइंड में नहीं है ये बात है। आप अपना एग्रीमेंट भेज देना मुझे, और मेरा नंबर है कॉल में, मैं कॉल पे कर लूंगा आपको बात। कॉल बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना सर? सुमन जी वो आपकी जी बात हुई थी आपसे साथ, मेरे बात हुई थी बात ना। जी अच्छा, ये संजय जी समझ गया आपसे। जी अच्छा अनुज जी से हुई थी, अनुज जी से बात आपकी? ओ अनुज जी से। जी 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 अभी तक एक भी रुपया नहीं आया, क्या कहें। बस पूरा जीवन जो है मेरा तहस नहस कर के चला गया ये कंपनी। कोई नहीं सर, दे दीजिए आप अपना एग्रीमेंट दे दीजिए आप। बस लड़ाई लड़ी रहे सर, हम हमारे साथ रहिए, आप कोई टेंशन नहीं। साथ ही है। अभी तक तो देख ही रहे हैं सारे ग्रुप में क्या चल रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो जी आप बस आप बेफिक्र होगा, सबसे पहले आप ही का काम होना है। चलिए धन्यवाद इसके लिए। बस और किसी को कुछ बोलना है? नींद आ रही है? और करना चाहें? हाँ जी शर्मा जी, किसी को और बोलना पूछ लीजिए। हाँ कोई और सज्जन बोलना चाहें? अग्रवाल जी से अच्छा और कौन बोल सकता है? अग्रवाल जी बोले। और बोलना था, मैं बोल चुका मैं तो। और ये प्रियांशु तो बेचारा, आगे करना चाहता हूँ। प्रियांशु का कहने का मतलब आप लोग शायद समझे नहीं। प्रियांशु जी की आवाज़ में जितना दर्द है, उन्होंने जो बताया है के सभी ग्रुपों के साथ देख लिया है। हाँ, ये विवेक जी के साथ भी रहे हैं, हर्ष जी के साथ भी रहे हैं, और सभी ग्रुपों में बेचारों ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट सुनी नहीं गई है। इनके बारे में मैंने भी 5-7 बार कहा, तो त्यागी ने यही कहा जी बड़ा मोटा पैसा है और मैं धीरे धीरे करूँगा। तो मैंने यही कहा था, मगर यार 5 लाख डाल दे तो उनका कम से कम घर तो चले, इतने बाकी बाद में दे देना। लेकिन नहीं डाला इनका। अब जिन लोगों का उन्होंने डाला है वे लोग एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, आप लोगों में बताना भी नहीं चाहते कि भाई हमारा कुछ पैसा आया है या नहीं है। तो अगर ठाकुर साहब ऐसे लोगों का डाल देते ना तो उनको भी जो है दुआएं मिलती कुछ जो है। नहीं परेशान और मजबूर लोगों का तो दिया ही नहीं है। ये तो फैक्ट है बिल्कुल। दे दे सर जो है। हाँ, गुस्से वाले का और जोत वाले का तो हमेशा से मिलता आया है भाई। जिसका गुस्सा और जोत मजबूत है उसका तो हमेशा से मिलता आया है। बोलिए प्रियांशु जी, बोलिए आप। क्या बोले ठाकुर साहब? नहीं फिर भी बताइए, अपना बताइए आप। नहीं, ये लोग वाकई में फ्रॉड करने के लिए ही कंपनी खोला था। इन्होंने जो
बहाना बनाया शुरू में कि हम पे गोरखपुर में केस हो गया, कलकत्ता में केस हो गया। फैजान ने जो बोला था शुरू में, ये सब गलत था। ये साले हमारे पैसे से ऐश कर रहे हैं और इनके जो टॉप के जो स्टाफ थे, जैसे संदीप हो गए, त्यागी हो, नेगी हो गया, मतलब ये सब लोग आज के डेट में जो है, अब हमें लग रहा है कि 10 से 15 करोड़ रुपया, मतलब जो जितना क्षमता था सारे लोग जो है बगलिंग किए और अच्छा खासा प्रॉपर्टी। चूंकि संदीप का तो हम लोग गए थे दिल्ली, तो संदीप के घर पे आप लोग गए भी थे, उनका वीडियो भी हम लोग देखे थे। हाँ मैं गया था। जो 1 रुपये का मतलब 10,000 का आदमी नहीं था, वो उस आदमी का घर जो है 10 करोड़ रुपए का मकान था उस आदमी का। तो इन लोगों ने लूटा है हम लोगों का पैसा, जो है लूट कर करके ये लोग ऐश कर रहे हैं और हम लोग रोड का आज आदमी हो गए। और स्टोर के नाम पर जो है, यहाँ तो स्थिति ये है शहर में, हम लोग छोटे से शहर के रहने वाले आदमी है और एक आदमी जान गया कि ये ठगी का शिकार हो गया। जो मान सम्मान शहर में था वो भी खत्म हो गया। धन तो गया ही, धन के साथ साथ जो धर्म था वो भी चला गया इन सालों के चक्कर। क्या बोले सर, भेज दीजिए, मेल कर दीजिए, अपना एग्रीमेंट मेल कर दीजिए। ओके सर, मेल कर देंगे। आप थोड़ा सा पर्सनल नंबर से आप अपना मेल आईडी भेज दीजिए, मेल कर देते हैं। ग्रुप में डली हुई है सर, ग्रुप में डली हुई है टेलीग्राम में। संजय भाई दोबारा भेज देना सुनील भाई को ना। ठीक है। मैंने दोबारा भेज दो। इनके सिवा सुन के तो मेरा मन कर रहा है, आज तक तो टैगी ही बोलता था, मैं टैगी ही बोल रहा था। अरे भाई संजय भाई देखो, इतने लोगों की है। अरे यार आपके पास तो, मेरे पास तो आज ही 4-5 फोन ऐसे हैं बेचारों के जो आंसू खा रहे हैं। सही है। और साले ये कह रहे कि पैसा नहीं खाया, मैं कॉलेज सबका पैसा मारा था उन्होंने मारा से। तो सही है। फिर बकवास करते हैं साले तुम्हारे लीगल है, तुम्हारी माँ की एक्सीडेंट है साला। अब तो भाई तो मेरा मन तो बहुत दुखी है साला। ना डलेगा सर, केस डलेगा 100%। मैं भी अब तो देखो आप, मैं तो कल से ही डिटेन करता हूँ। मैं भी 16 तारीख तक भाई अब तो मेन बात ये बताओ, आज होगी 10 तारीख, 9 है 10 है आज, 9 तारीख होगी है ना जी। अब करना किस दिन है, क्या करना, आगे 5-4 दिन रह रहे हैं, 15-16 को हमने डिसीजन लेना है। अब जो भी करना है 2-4 दिन के अंदर। कल और परसों का टाइम दे दो बस आप। जो जिनसे बात हो रही है लोग हैं, वो एक्चुअली उनके इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, बात हो नहीं पाई उनसे। ठीक है। अरे जैन साहब 17 तारीख में बुध का दिन है और 17 तारीख में दिल्ली सुबह ही 8 या 8:30 9 बजे के करीब पहुंच जाओ सब लोग। और वहाँ जो है 3-4 वकीलों से मिलो, अलग अलग वकीलों से सलाह लो और उसके बाद जो है जो वे बतावें, कोर्ट की जो है कई वो हैं तालिकाएं जिनमें अलग अलग तरीके से भी वो होता है। एक में जो है कोर्ट फीस जो है एडवांस जमा करनी पड़ती है। कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिनमें कोर्ट की फीस डिसीजन के बाद भी जमा होती है। तो 17 तारीख में बुधवार का दिन है, 17 तारीख का टाइम जो है 8 साढ़े 8 बजे का आपके यहीं का हो जाएगा और 2 या 4 वकीलों से मिल के सलाह करके और साथ के साथ जो है नोटिस तो 17 में ही डाल दो, बाकी जो है एक नोटिस के बाद एक और व्हाट्सएप पे, इनके व्हाट्सएप पे नोटिस की वो डाल देना। जैसे ही लीला ठीक होगा जिसके पास भी वो उसे सेव कर लेगा, वही जो है आपका जो है वो हो जाएगा कि समन तामील हो गया। ऐसा है ना जी, 2-3 वकीलों से तो जब मिला जाएगा, जब जैसे 2-3 वकील चाहे तो जानते हो किसी को, मान लो मुझे तो जो वकील जानते हैं मैं तो उन्हीं से मिलवा सकता हूँ और वो आफ्टर लंच ही मिलते हैं क्योंकि हर आदमी कोर्ट में होता है सुबह। नहीं ऐसा है, अगर तो सुनो अलग अलग वकीलों से, चाहे तो भाई ये होगी भाई ठीक है, जैसे भाई इसके जानकार है उसके जानकार है, तो सब अपने अपने टाइम ले लो और अपना जहाँ पर जिसका जो टाइम है अपना। जैन साहब अनुज भाई, ऐसा है जैन साहब जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है।
2 बजे के बाद ही वकीलों से डिस्कस होगा, लेकिन जब सारे एक साथ पहुंच जाएंगे तो एक वकील तो देवेंद्र जी के जानकार हैं बहुत अच्छे, और जैन साहब के जानकार हैं, और हमारे में 20 आदमियों में और भी 1-2 जानकार होंगे। तो जो वकील आप सब लोगों को सेटिस्फाई कर पाएगा उसी से आप जो है केस का हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर दो, क्योंकि उधर से जो है क्लीन चिट मिल गई है कि लीगल में जाने वालों को मत रोकिए, जाने दीजिए, तो ठीक है अपना लीगल में अब कुछ कहना सुनना पूछना तो रहा ही नहीं है। जब क्लियर ही जवाब मिल गया तो अपना काम करें आप लोग सब। ऐसा है ना संजय जी, सब अपने अपने वकीलों के टैप ले लेना जिसके जो है, मैं तो मुझे बता देना, मैं तो उसी हिसाब से सबकी एडजस्टमेंट करके उनका सबसे लास्ट में ले लूंगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ फाइनल और जो हाँ अगर जाना उनसे थोड़ा सा पहले ही पूछ लेना कि भाई 12-1 बजे तक मीटिंग हो सकती है क्या, क्योंकि 1-2 घंटे लग जाता है वकील के पास, कोई बढ़िया लेकिन काम करके आएंगे सर, रुक जाएंगे एक दिन, अगर टाइम नहीं ज्यादा लग गया कोई बात नहीं, एक दिन रुक जाएंगे, क्या दिक्कत है उसको सर, लेकिन काम पूरा करके आएंगे तो आएंगे तो इतने को बस। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक ठीक है सर, फिर टाइम ज्यादा हो गया, कल मिलते हैं सर फिर। हाँ गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर।